अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल चाल हैं। उम्मीद करती हूँ कि सब खैरियत से होंगे। मैं भी खैरियत से अल्हम्दुलिल्लाह। अभी मैं व्लॉग का आगाज़ कर रही हूँ जनाब, नाश्ते से। और आज नाश्ते में थी बासी रोटी। जी हाँ, वो इसलिए क्योंकि रात को जो बना के रखी थी वो नहीं खाई थी, क्योंकि मैं भी बहुत बिज़ी थी और हस्बैंड जो है ना, वो जब उनको काम का ज़्यादा प्रेशर होता है ना, तो वो पता नहीं खाते पीते नहीं, उनकी भूख ही ख़त्म हो जाती है। तो वो तब भी नहीं खाते, थोड़ा परेशान से रहते हैं। तो इसलिए वो वैसे मेरे काम में बिज़ी थे, क्योंकि मेरी जो एप्लीकेशन है ना वो बस एंड होने वाली है, जो कि ब्रिटिश पासपोर्ट के लिए। तो उसमें बहुत बिज़ी थे, तो उन्होंने भी नहीं खाया। तो मैंने कल काम ही इतना किया था, इतना काम किया था कि मेरे अंग अंग में पीड़ हो रही थी। मतलब बहुत तकलीफ़ में थी। मैं आपको आगे जाके दिखाती हूँ कि मैंने क्या काम किया था। मेरे आवर्स लग गए थे उसी काम में। तो इसलिए फिर जो शाम का खाना था ना वो नहीं खाया, वैसे ही रख दिया था। बस दूध वगैरह पी के तो हम सो गए थे। ये जनाब हसन के लिए था। और उमायमा जो है वो हमारे साथ ही थोड़ा बहुत ले लेती है, अगर उसने कुछ खाना हो सुबह सुबह। वैसे उसको सुबह सुबह मिल्क शेक दे दें तो वो बहुत खुश होती है, तो फिर मैं उसको सुबह में मिल्क शेक दे देती हूँ बनाना का, तो वो हैप्पी हो जाती है सारा दिन के लिए। तो उसके बाद चाय बनाने लगी थी। हस्बैंड को बहुत तलब हो रही थी चाय की, तो फिर मैंने सोचा कि मैं भी साथ पी लेती हूँ। और जनाब ये मेरी चाय है। अक्सर आपने देखा होगा कि मैं जब भी चाय बनाती हूँ ना, कप भर भर के रखती हूँ। वो इसलिए क्योंकि अगर थोड़ी सी भी ज़्यादा हो जाती है ना चाय, तो फिर मैं कहती हूँ इसको फेंकना ज़रूरी है। अभी इसको मैं कप्स में ही डाल लेती हूँ, कोई बात नहीं अगर थोड़ी सी ज़्यादा भी हो जाएगी। तो वैसे तो मुझे पता है कि थोड़े कम ही रखने चाहिए, लेकिन फिर वही बात के एवें ज़रूर वेस्ट करनी है। फ़िजूल में दूध होता है तो दूध तो बिल्कुल वेस्ट नहीं करना चाहिए। तो इसलिए फिर मैं उनको कप ही, चाहे बाहर निकल रही हो, फिर मैंने कप ही भर लेने होते हैं। तो जनाब उसके बाद मैंने अपना ड्रेस सिलाई किया है। बहुत प्यारा सा ड्रेस मुझे ये लगा है। बहुत सिंपल सा था लेकिन इंग्लिश स्टाइल में है। और मुझे ये था कि मैंने पाकिस्तानी स्टाइल के तो बहुत कपड़े सिलाई कर लिए हैं। आजकल ना मैं ज़रा जो इंग्लिश स्टाइल के कपड़े हैं ना वो बनाती हूँ। तो अभी बस मैं वही बना रही थी। वैसे बहुत प्यारा ड्रेस है। सुबह में इसकी वीडियो जो है वो अपलोड कर दूँगी, आप ज़रूर देखिएगा। बहुत सिंपल सा और प्यारा सा ड्रेस जो मैंने बनाया है। अभी मैं आपको दिखाती हूँ कि मैंने कल क्या काम किया था, आप वो देखें। अभी आप ये फैंस देखें, ये जितने भी पैनल्स हैं ना फैंस के, सारे मैंने पेंट किए हैं। कितने ये बनते हैं सारे किए हैं। और इतना मुश्किल काम था, इतना मुश्किल काम था ना कि मैं आपको क्या बताऊं। इसमें से अभी वो जो आप लाइट कलर में देख रहे हैं उनको अभी एक बार फिर से करना है, क्योंकि एक ही बार में वो ठीक नहीं हो रहे थे। ये ओल्ड वाले हैं जो ये काफ़ी डार्क हैं। और ये जो न्यू वाले हैं ये इतने डार्क नहीं हैं, क्योंकि इस पर ज़्यादा पेंट नहीं हुआ, इसलिए मैं उनको दो दो बार कर रही हूँ। हस्बैंड क्योंकि काम पे थे, इसलिए फिर मैंने सोचा कि ये काम मैं ही कर लेती हूँ। अभी एंड वाले 3 रह गए हैं। बाकी ये सारी फैंस जो है ना, ये देखें जी, ये हो गई है पेंट। ऑलमोस्ट काम कंप्लीट हो ही गया है फैंस का भी। और मेरी गुड़िया देखें कहाँ घूम फिर रही है। बहुत मेरे आवर्स लगे इस काम पे, आवर्स लगे, इसलिए मैं दिखा रही हूँ, क्योंकि मैं साथ पेंट करता हुआ नहीं दिखा सकती थी। इसलिए मैंने सोचा कि मैं आप बाद में ही दिखाऊंगी कि मैंने कितना काम किया है, और बाकी काम साथ साथ चलते ही रहे। और जनाब ये था लंच। ये जो लंच है ना ये भी मुझे बहुत पसंद होता है। ये लंच में भी मैं बना लेती हूँ और ब्रेकफास्ट में भी बना लेती हूँ, जिस टाइम भी मुझे अच्छा लगे ना और दिल करे। बस ये नहीं मैटर करता कि शाम का टाइम है अभी खाना खाना है, सुबह टाइम है अभी हमने ब्रेकफास्ट करना है या लंच करना है। बस पसंद कोई चीज़ होनी चाहिए। टाइम जो है ना वो देखने की ज़रूरत नहीं है कि इस टाइम ये खाना चाहिए या नहीं खाना चाहिए, बस दिल की सुने आप। मेरी जनाब डिलीवरी जो है वो आ गई है। तो ये मैंने ऑर्डर की थी अपने लिए 1-2 चीज़ें डर्मालॉजिका की, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि कुछ सैंपल थे मेरे पास जिनको मैंने यूज़ किया है और मुझे इतने अच्छे लगे थे कि मैं आपको क्या बताऊं। फिर मैंने सोचा कि बगैर देर किए इनको मैं ऑर्डर कर लेती हूँ। तो फिर मैंने सारी चीज़ें ऑर्डर नहीं की थी, 1-2 ही चीज़ें ऑर्डर की थी, क्योंकि थोड़े से ज़्यादा ही महंगी चीज़ें थी ये। तो फिर मैंने सोचा कि आहिस्ता आहिस्ता जो है ना फिर लूँगी, ज़्यादा अच्छी बात है। इस तरह से इनकी कुछ पैकेजिंग है, काफ़ी अच्छी लगी वैसे मुझे। ये अच्छा, मैं आपको ये बाद में बताती हूँ कि ये क्या स्टोरी है। ये मैंने 2 चीज़ें जो हैं ऑर्डर की थी। ये क्लेंज़र है मेरे पास। कुछ क्लेंज़र हैं इनके जो थोड़े सस्ते हैं, जिनकी प्राइस रीज़नेबल होती है। लेकिन मुझे यही वाला चाहिए था, क्योंकि जब मैं उनके पास फेशियल के लिए जाती हूँ ना तब भी वो यही क्लेंज़र यूज़ करती हैं और ये मुझे बहुत ही अच्छा लगता है तब भी। तो एक मैंने लिया है
माइक्रोफोलिएंट, जो कि पाउडर फॉर्म में होता है, और इसकी साइज़ जो है ना ये थोड़ा छोटा ही था, मतलब कितने ml है ये, ml नहीं है क्योंकि ये पाउडर फॉर्म में है, तो ये है 13 ग्राम का, सिर्फ 13 ग्राम है जी इसमें, बहुत छोटा सा है। और जो ये वाला है ये है 150 ml। मैं आपको खोल के भी ये दिखा देती हूँ। ये वैसे जो है ना ये आया था तकरीबन 35 पाउंड का, जो क्लेंजर है अकेला। और जो ये वाला है ये मुझे लगता है कि 14 पाउंड का था या 15 का था, अभी मैं श्योर नहीं हूँ। तो इनका जो टोटल बनता था ना, तो उस पे वो थोड़ी सी मतलब डील दे रहे थे। डील ये थी कि अगर आपकी 30 पाउंड से अबव शॉपिंग होगी तो आपको कुछ सैम्पल्स मिलेंगे, तो हम खुद ही सेलेक्ट कर सकते हैं। तो फिर मैंने ये वाला सिरम जो है ना ये चूज़ किया था। तो ये मेरे पास अभी जनाब 4 सैम्पल्स जो हैं वो उन्होंने दिए हैं। मुझे ये लगता था कि एक ही देंगे, लेकिन उन्होंने 4 दिए हैं। तो चले ये भी ट्राई करूँगी। ये वैसे काफ़ी दिन चल जाएगा, क्योंकि जो लास्ट वाले सैम्पल्स थे ना वो मैंने, आप यकीन नहीं करेंगे कि मैंने 3 दिन लगातार उनको यूज़ किया है, दिन में 2-2 बार। इतने चुन्नू मुन्नू से मैं लेती थी कहीं ख़त्म ना हो जाए और मुझे मौका मिले उनको ज़्यादा देर यूज़ करने का। इसका जो मुझे सबसे अच्छा फ़ायदा लगा ना, सबसे अच्छी चीज़ मुझे लगी वो ये लगी कि स्किन इतनी हेल्थी फील होती थी, सॉफ्ट सी, स्मूथ सी, बहुत ही नाइस सी एक फीलिंग आती थी। वो मुझे बहुत पसंद थी और चाहिए भी थी आइंदा के लिए। तो फिर मैंने ये 2 चीज़ें ऑर्डर की, सिरम साथ ये आ गया है, और जो मॉइस्चराइज़र है वो मैंने अभी नहीं लिया। तो फिर से इनको मैं ट्राई करती हूँ और देखती हूँ कि कैसा रिजल्ट है, फिर आपको बताऊँगी। उसके बाद जी शाम का टाइम था और शाम के खाने का मतलब टाइम था, और मैंने बनानी थी रोटी। हस्बैंड कह रहे थे कि दाल को तड़का लगा दो, और पता नहीं कल की थकावट ही मुझे थोड़ी हुई थी, तो फिर मैं अभी मेरा जिस्म जो था ना वो थोड़ा बहुत ना दर्द में ही था, मतलब ठीक नहीं हो रहा था। तो मैं कह रही थी मैंने तो नहीं लगाना तड़का, मुझसे तो बस ये होगा कि मैंने रोटी बमुश्किल बना दी है, इतनी मुझसे हो सकेगी। अगर तड़का वगैरह लगाना है ना, कोई एक्स्ट्रा काम करना है, तो वो आप खुद कर लें प्लीज़। तो फिर उन्होंने खुद ही तड़का लगाया। अच्छा, मुझे ज़्यादा तकलीफ़ जो है ना इसलिए भी हो रही थी कि वो पेंट जब करते हैं ना, हाथ हमारे ऊपर नीचे होते हैं, तो मुझे ऐसे फ़ील हो रहा था जैसे जो मेरी कलाई है ना वो बेचारी घूम ही गई है, मतलब 360 हो गई है, जिस तरफ को चाहे घूम जाती है। मतलब वो पैनल ज़्यादा थे और हाथ से पेंट करना था ना, इसलिए थोड़ा ज़्यादा टाइम लगा। और बाकी मज़े की बात ये कि मैं पैनल तक पूरी जा ही नहीं रही थी, मेरे जो बाजू थे ना वो जल्दी थक जाते थे अगर मैं वैसे नीचे खड़ी होकर पेंट करती थी। फिर मैंने नीचे जो है ना वो चेयर्स रखी और उसके ऊपर खड़ी होकर मैं पेंट कर रही थी। और जो पेंट वाला बॉक्स था ना, मतलब बकेट थी, उसको मैं टेबल पे रखा हुआ था, और ये 2 चीज़ें मैं साथ इस्तेमाल कर रही थी कि मैं इस तरह से थकूंगी नहीं ज़्यादा। क्योंकि जब बाजू ऊपर की तरफ जाता था ना तब ज़्यादा दर्द होती थी, जब नीचे की तरफ आता था ना तो फिर मुझे थोड़ा सा सुकून मिलता था, इसलिए फिर मैं ज़्यादा ऊंचाई पे जाके तो पेंट कर रही थी, तो इसलिए थोड़ा सा ना ठीक काम रह गया। तो इसलिए फिर मुझसे ना घर का काम ज़्यादा नहीं हो रहा था, और हस्बैंड से मैंने कहा कि आप खुद ही तड़का शड़का लगा लें, जो करना है कर ले। तो उन्होंने फिर अदरक और ग्रीन चिली जो है ना वो काट ली थी, बटर में तड़का शड़का लगाना होता है, और फिर जो दाल थी वो निकाल के तो उसको तड़का लगा लिया था। इस तरह से वैसे मज़े की तो बन जाती है, लेकिन थोड़ी मेहनत तो फिर करना ही पड़ती है। उसके बाद जनाब आज इतनी बारिश हुई थी ना कि मैं आपको क्या बताऊं, गरज चमक के साथ बारिश हुई थी, इतनी बिजलियां गिर रही थी। मैं आपको बारिश की आवाज़ सुनाती भी हूँ कि कितनी आवाज़ आती है हमारे घर में, एंड पे मैं आपको आवाज़ें सुनाती हूँ। और बस यही था मेरा आज का व्लॉग। अगर आपको मेरी आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और कॉमेंट करके बताइएगा कैसी लगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।